हाँ जी दोस्तों, तो आखिरकार मोहब्बत की फरवरी एक बार फिर आ गई। बहुत सारे लोग इस महीने को समझते हैं 14 फरवरी वैलेंटाइन डे से मोहब्बत का महीना। तो चलिए आज इस मोहब्बत के महीने की शुरुआत हो चुकी है। तो आज एक दास्तां सुनेंगे एक डिवाइन फेमिनिन की। मैं कहूँगी एक बहुत ही ब्रेव डिवाइन फेमिनिन, जिसके डिवाइन मैस्कुलिन उनके साथ तो है पर इस प्लेनेट में नहीं। आप सब जानते हैं गुनीत को। गुनीत की कहानी सुनेंगे आज। जब मेरे पास गुनीत का ये ऑडियो आया था, मुझे पहले लगा कि ठीक है, ये कहानी तो बहुत अच्छी है, सुनती हूँ। थोड़ा टाइम लगाया सुनने में, जब फ्री होंगी तब सुनूंगी। और जब मैंने धीरे धीरे सुनना शुरू किया, यू वोंट बिलीव, मेरे गूज बम्स खड़े होना शुरू हो गए थे। और राइट अवे मैंने उसको मैसेज किया कि गुनीत, तुम्हारा मैसेज, तुम्हारा वीडियो सुन के मैं बहुत इमोशनल हो गई। दोस्तों, ये थोड़ा लंबा वीडियो ज़रूर है, पर इसको पूरा सुनना, क्योंकि शायद सुनते सुनते अंत तक कुछ ना कुछ आपको मैसेज ज़रूर मिलेगा। आपकी जर्नी को लेके कुछ क्लैरिटी ज़रूर मिलेगी। कुछ और मिले ना मिले, एक जज्बा ज़रूर मिलेगा सच्ची मोहब्बत का। तो ये वीडियो है मोहब्बत का पैगाम। चलिए सुनते हैं गुनीत को अंत तक और उनको बहुत सारी ब्लेसिंग्स देते हैं। ब्लेसिंग्स क्यों देना है? इसलिए देना है कि उनकी ट्विन फ्लेम इस प्लैनेट में नहीं है। फिर ऐसी कौन सी चीज़ है, कौन सी ऐसा कारण है कि वो इतनी मेहनत कर रही हैं, इतना इनर वर्क, इतनी शिद्दत से इनर वर्क कि आज पता है ट्विन फ्लेम तो है नहीं इस दुनिया में, फिर भी उन्होंने आप सबसे ग्रिड रिपेयर करवा ली, ग्रिड रिपेयर मेडिटेशन बनवाया, आप सबसे सोल पर्पस करवाया। क्या कारण है? आज तो हमारे डीएम की शादी हो जाती तो हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है, खत्म कहानी, जर्नी खत्म। गुनीत क्यों नहीं छोड़ रही इस जर्नी को? ऐसा क्या है इस जर्नी में? शायद ही आपको समझ में आएगा इस पूरे वीडियो को अंत तक सुनने के बाद। ठीक है, चलिए, लव यू ऑल फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में मैं इस वीडियो का चार्ज यूनिवर्स और मैम को देती हूँ। उनकी ब्लेसिंग से ही जो भी गाइडेंस मुझे आई है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ अपना लाइफ एक्सपीरियंस के साथ। और कोशिश करूँगी कि इस मैसेज से अगर किसी की भी लाइफ चेंज हो सकती है तो मैं सोचूंगी कि हाँ, मेरा काम हो गया। सबसे पहले तो मैं अपने सोल ब्रदर का थैंक यू बोलूँगी कि जिन्होंने अभी लेटेस्ट ये वीडियो बनाई थी, जिसमें उन्होंने विकारों के बारे में बताया था कि जो रावण है, रावण हमारे अंदर ही होता है। हमें उस रावण को मतलब अपने जो अंदर की गंदगी है उसको पहले क्लीन करके तब हमें अपना आउटर का जो है बाहर का जो अपना सराउंडिंग है उसे क्लीन करना होता है। एंड इट इज़ टोटली ट्रू, एग्जैक्टली ट्रू। क्योंकि ये चीज़ है कि मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस खुद की है कि यूनिवर्स जब भी मुझे थ्रू आउट कुछ अगर सिखाते हैं तो पहले वो मुझे लर्निंग देते हैं कि हाँ, तुम्हें पहले इस चीज़ के ऊपर वर्कआउट करना है एंड देन आपने इस चीज़ को फिगर आउट करके आप अपने बाहर वाले एरिया को अब आप वर्किंग स्टार्ट करोगे। हमारा जो अर्थ पे आने का जो मिशन है वो भी इसके साथ ही रिलेटेड है कि हम इस अर्थ पे आए हैं और हमें अपने अंदर के जो है इनर जो भी नेगेटिव थॉट्स है उनको क्लियर आउट करके हमें अपने ग्रिड को रिपेयर करना है, मदर अर्थ को सर्व करना है। इस तरीके से ये जो बात उन्होंने बोली है ये बहुत ही ट्रू है। और साथ में मैं ये कहूँगी कि जैसे उन्होंने ये चीज़ बोली कि हाँ, हमें अपना थ्रू आउट लाइफ हमें अपना जो काम है वो हमें करना ही होता है। ऐसा नहीं है कि हम उसको बीच में अब हम ड्रॉप आउट कर सकते हैं कि हाँ, हमें हमारा अगर यूनियन नहीं हो रहा तो हम अपनी इस जर्नी को यहाँ पे छोड़ दें। ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमारी जो डोर है, हमारी जो लाइफ है वो टोटली हमारे गॉड के हाथ में है। हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। इट इज़ बेटर कि आप अपना काम पूरे ध्यान से और पूरे अच्छे से करते रहो।
और मुझे तो यूनिवर्स ने इतने ब्यूटीफुल तरीके से हर चीज़ें सिखाई हैं ना, तो मैं अब आपके साथ अपना थोड़ा सा लाइफ एक्सपीरियंस थोड़ा सा शेयर करती हूँ कि मतलब 43 ईयर्स तक वी आर टिल 2020 तक हम एक साथ मतलब फिज़िकली आमने सामने थे। तो अब एक चीज़ इसमें बहुत ही गहरी थी कि यूनिवर्स ने मुझे अपने डीएम का साथ सिंस चाइल्डहुड दिया था, बाय बर्थ ही दिया था। तो मैंने अपना चाइल्डहुड भी उनके साथ स्पेंड किया है, अपना यूथ भी, और अपना जितना भी अभी का टाइम है, और अभी भी आई एम स्टिल कनेक्टेड विद हिम। हर एक तरीके से वो मुझे गाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो मतलब एक वो कहते हैं ना कि वो जो एक जो वो एक रहती है, मतलब जैसे हम कहते हैं कि एक फिज़िकल प्रेजेंस जो होनी चाहिए, जो आप लोग जितने मोस्टली जो डीएफ्स हैं वो अभी उनका जो होता है, जो स्टार्टिंग में रहता है कि उनको फिज़िकल प्रेजेंस चाहिए, दे वांट टू बी विद देयर डीएम। इट्स ट्रू कि हाँ ठीक है, वी आर अ पार्ट ऑफ अ सोल एंड वी गेट अट्रैक्टेड टू देम, और हमें उनके साथ ही होना चाहिए, एंड वो यूनियन भी होगा, बट वो हर एक चीज़ का एक परफेक्ट टाइमिंग होता है। हम उस परफेक्ट टाइमिंग को तोड़ नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। आप मतलब हर एक चीज़ को हमें ना गॉड को सरेंडर करना आना चाहिए कि हमें किस तरीके से अपने आप को हर एक मिशन में ढालना है। आप इस तरीके से समझो। अब इतने ब्यूटीफुल तरीके से यूनिवर्स ने मुझे सिखाया कि कैसे मुझे आगे बढ़ना है। जब वो थे तो तब हम ये नहीं है कि हमारे बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती थी। कई बार वो नेगेटिविटी आती थी, डीएम के ऊपर भी आती थी, या कई बार मेरे भी नेगेटिव थॉट्स हो जाते थे, बट उस टाइम पे ये होता है ना कि हाँ वी आर नॉट अवेयर ऑफ दोज थिंग्स कि हाँ कि कैसी चीज़ें कैसे होती हैं। तो उस टाइम पे यूनिवर्स ने मुझे कैसे सिखाया कि मुझे बिल्कुल चुप रहना है, बिल्कुल रिएक्ट नहीं करना। अगर डीएम किसी भी वो नेगेटिविटी के अंदर अगर आपके साथ बात कर रहे हैं, या उनका बिहेवियर आपको थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है, या वो गुस्से में है, तो आपको बस चुप रहना है, कुछ नहीं करना। बस सिंपली आपको यही बोलना है, ठीक है मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, बस दैट्स इट। और फिर आप उसको क्या करो, बस अपने आप को उस टाइम पे आप अपने आप को कनेक्ट कर लो डिवाइन के साथ। जैसे ही आप डिवाइन के साथ कनेक्ट कर लोगे, तो क्या होगा, क्या कि आप अपने आपके ऊपर जो नेगेटिविटी इफ़ेक्ट करना चाहती थी वो तो रिमूव हो जाएगी, साथ के साथ डीएम के ऊपर भी जो नेगेटिविटी है वो रिमूव हो जाएगी। तो ये उस टाइम पे मुझे यूनिवर्स ने मुझे सिखाया था। ये टिल द पीरियड मुझे 8-10 साल तक कॉन्टिन्यूस यूनिवर्स मतलब ये छोटे छोटे टिप्स मुझे देते रहते थे कि हाँ मुझे अब ऐसे करना है, ऐसे रिएक्ट करना है। तो मतलब हमारा जो यूनियन था दैट वाज इतना ब्यूटीफुल यूनियन था कि हमने हर एक चीज़ मतलब एक साथ स्पेंड की है। ये मैं टाइम पीरियड 2009 से टिल द 2020 की अभी मैं बात कर रही हूँ। एंड इस पीरियड में हमने मतलब एक छोटी छोटी चीज़ों को एक साथ बांटा। मतलब कहते हैं ना कि अ, एक जो समझ होती है, या एक चीज़ों को जैसे हम एक दूसरे को एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो किसी और को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। कुछ भी अगर कोई ऐसा पॉइंट आता था, मतलब मेरा वो जो पीरियड था कि उस टाइम पे डीएम बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे कि उनका फाइनेंशियल इतना बुरे तरीके से उनका क्राइसिस हो चुका था, एंड ही वाज द रिचेस्ट पर्सन अपने मतलब 90s के टाइम पे और 80s के टाइम पे उनका बहुत अच्छा काम था। एंड एकदम से वो क्राइसिस आया, एंड आज सडनली पता नहीं मुझे क्या हुआ, मुझे क्या गाइडेंस आई यूनिवर्स से कि बस ऐसे ही मेरा एकदम से स्विच हुआ कि नहीं मैं अपना काम स्टार्ट करती हूँ। तो मैंने अपना जो टीचिंग का है प्रोफेशन उसमें स्विच किया। तो उससे पहले मैं थोड़ा सा मतलब ये था कि छोटा मोटा जैसे कोई भी अपना साइड
काम कर लेती थी कि हाँ चलो ठीक है, क्योंकि बिकॉज एज अ हाउस वाइफ तो मतलब मैं बाहर जाके आई डिडंट डू एनी काइंड ऑफ जॉब, तो इसलिए मैं बाहर गई ही नहीं, जबकि मैं चाहती थी कि हाँ मैं जॉब करूं, बट सर्कमस्टांसेस इस तरीके से कि मैं वर्क ही नहीं कर पाई। एंड तो मैंने घर से ही स्टार्ट किया काम कि नहीं चलो ठीक है, मैं बच्चों को ट्यूशन्स अपना स्टार्ट करती हूँ। तो अब उसका लॉजिक वो ट्यूशन्स का ये था करने का कि उनके इतने मतलब उनका हाथ टाइट था, तो कई बार मैं उनको सपोर्ट करती थी। तो यूनिवर्स का मतलब मुझे यही था कि यूनिवर्स कि बीइंग अ फैमिली मेम्बर, उनके फैमिली ने हमें बहुत सपोर्ट किया एंड इट इज़ नाउ माय ड्यूटी कि मुझे उनको हेल्प आउट करना है किसी भी तरीके से। तो मैं उनको मतलब यही थॉट से उनको एज अ सपोर्ट कर रही थी। एंड बस और धीरे धीरे क्या हुआ कि उस सपोर्ट से उन्होंने बहुत सारी चीज़ें उन्होंने सीखी, मतलब वो उसके बाद उनके अंदर ऐसी चीज़ें डेवलप हुई कि हाँ अगर ये स्टैंड कर सकती है, घर पे बैठ के काम कर सकती है, तो मैं अपना एक काम के साथ साथ मैं सेकेंडरी काम क्यों नहीं कर सकता। तो इस चीज़ से उन्होंने मोटिवेट होके, मतलब मैं आपको एक इम्पैक्ट बता रही हूँ कि जो काम हम करते हैं, डीएफ्स करती हैं, उसका इम्पैक्ट कैसे आता है डीएम के ऊपर। तो धीरे धीरे क्या हुआ, मैं और ज़्यादा स्पिरिचुअली इन्वॉल्व होती गई, जबकि शिव चालीसा मुझे उन्होंने ही दी थी कि हाँ तू इसको किया कर, डेली किया कर। और उन्होंने जैसे जिस दिन से मुझे दी थी तो मैं कॉन्टिन्यूस उस दिन से करती हूँ। आई नेवर ट्राई कि हाँ मेरा आज छूट जाए, मैंने हमेशा कोशिश रहती है कि मैं उसको करूँ। तो वो उनके अंदर ना थोड़ा सा ये चीज़ आ गई थी कि हाँ गॉड मतलब मेरी नहीं सुनते, कि मेरे साथ इतनी चीज़ें हो रही हैं। एंड तो मैं कई बार जैसे मंदिर जाती थी ना, एंड तो मैं उनको बोलती थी कि हाँ आप भी चलो, एंड ही रिफ्यूज़, वो मना कर देते थे कि मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि गॉड ने मेरी नहीं सुनी। तो मैं मतलब उनको बोलती थी, मैंने कहा अच्छा ठीक है, तुम्हारा नहीं मन, ठीक है तुम मत जाओ, बट मुझे जाना है। तो मैं जाती थी, मुझे देख के ही चेंज, उनके अंदर इतना चेंज आया कि हम धीरे धीरे उस पीरियड में 2020 से पहले हम धीरे धीरे हमने वहाँ पे क्या कहते हैं मंदिर जाना स्टार्ट किया। एक साथ हमने सुबह अर्ली उठ के पूजा एक साथ करते थे, चाहे हम दूर हैं, मतलब एक जगह पे एक प्लेस पे नहीं है, बट हमारा फ़ोन ऑन रहता था। एंड भाई हाँ ठीक है पूजा करनी है, अब ये स्टार्ट कर रही हूँ और आप भी वहाँ पे बैठ के ये स्टार्ट कर दो। तो इस तरीके से हमारा वो था कि हाँ हमें मतलब एक जो बाउंडिंग है और एक जो लव है और जो एक साथ हमें काम करना है, वो कहते हैं ना कि दूरी जो है ना वो प्यार को कम नहीं कर सकती। वो कुछ भी अगर आपके अंदर है तो आप वो उस चीज़ को कर ही लोगे। तो ये थॉट था। एंड धीरे धीरे क्या हुआ कि हम लोग मतलब ऐसे टैरोट्स में जाते गए, टैरोट्स देखे, तो मतलब चीज़ें समझ में नहीं आती थी, बट हाँ उनको जो मैसेजेस आते थे वो बहुत डेप्थ में आते थे, जो आते थे उनको भी वैसे था। और मुझे भी कुछ कुछ मैसेजेस 2017-18 में आने स्टार्ट हो गए थे, तो उसमें उनको जो आते थे वो मुझे हल्का हल्का गाइड करते थे, कहते थे कि मैं जब तेरे से मिलता हूँ तो मेरा क्राउन चक्कर घूमता है। एंड इवन कि जैसे मुझे अब उनकी स्मेल आती है, उनको उस टाइम पे मेरी बॉडी की स्मेल आती थी। जब वो अपने घर जाते थे तो वो कहते थे कि तेरी जो बॉडी मतलब वो जो तेरी जो फ्रेगनेंस है ना, वो हर एक पर्सन की एक अपनी फ्रेगनेंस होती है, कि मुझे वो फ्रेगनेंस हमेशा मेरे ऐसा लगता है कि मेरे आसपास है। एंड और इस तरीके से वो मुझे बताते थे कि हाँ कि तू क्लिनजिंग किया कर, मतलब नमक का यूज़ ज़्यादा कर क्लिनजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस तरीके से बताते थे। और धीरे धीरे उन्होंने भी मतलब अनजाने में मतलब जो वो कहते हैं ना कि जो सोल है, उनकी सोल सब जानती थी। एंड बट वो मुझे पूरा क्लैरिफाई कई बार नहीं करते थे। एंड
उन्होंने पूरे जितने भी पेंटिंग्स थी हमारी जर्नी की वो सारी बना ली थी। एंड तब भी उन्होंने मुझे, जैसे मैं उनके घर पे गई ना, तो उन्होंने मुझे कहा कि देख, जब हमारा पहला जो सेपरेशन हुआ था, दैट इज़ इन 2000 आई थिंक, 4 के आसपास, 3 और 4 के आसपास। तो उस टाइम पे उन्होंने वो इतना मतलब वो हो गए थे, एकदम जो उनका अवेकनिंग का टाइम था वही था मेन। तो उन्होंने उस टाइम पे जो पेंटिंग्स बनाई थी, तो उसमें उन्होंने पूरा डिस्क्राइब किया था अपनी जर्नी का। और मेरे को उन्होंने जैसे ही वो पेंटिंग्स दिखाई, उन्होंने मेरे को बोला कि तू इसमें से 2 पेंटिंग्स चूज़ कर ले, जो तेरे को पसंद है तो मतलब वो चूज़ कर ले। एंड उस पेंटिंग में मतलब जो उसमें से मैंने 2 चूज़ कर ली कि ठीक है, अभी आप ये मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद है, मैं ये वाली पेंटिंग्स अपने पास रखूँगी। तो मैं वो पेंटिंग्स ले आई और उनको मैंने फ़ोल्ड करके एक कॉर्नर में रख दिया। इतने सालों तक मैंने उसको बाहर ही नहीं निकाला था। एंड एक लास्ट पेंटिंग थी, टोटल उन्होंने 5 बनाई थी, और जो 5th पेंटिंग थी, और उसमें यू विल बी शॉक्ड कि जो उन्होंने बनाया था कि एक रिवर है, एक नदी है, और एक नदी के इस तरफ वो खड़े हैं और दूसरी तरफ मैं, मतलब ये मैं आपको पूरा डिस्क्राइब करके बता रही हूँ। तो वहाँ पे एक लेडी है और लेडी के साथ एक चाइल्ड है। तो ये उन्होंने बनाई थी। तो मैं उनको बोलती थी कि आपने इस पेंटिंग में रंग क्यों नहीं भरे? तो तब भी मैंने इतना डिटेल में उसको ध्यान से नहीं देखा। बट आज अब जब मैं पीछे मुड़ के ऐसे देखती हूँ कि हाँ, वो उसका मीनिंग क्या था, तो मुझे अब समझ में आता कि हाँ, वो पेंटिंग के अंदर उन्होंने रंग इसलिए नहीं भरे थे क्योंकि अभी उसमें हम रंग भरने अभी बाकी थे। एंड जो भी यूनिवर्स चाहते हैं, लेट्स सी कि क्या है। और बट जो जो उन्होंने मुझे उस टाइम पे जो हिंट्स दिए, वो आज मैं उनको अच्छे से समझ पा रही हूँ, उनको अच्छे से सीख पा रही हूँ। इवन कि जब क्या कहते हैं, 2020 में मुझे माता रानी ने हल्का सा एक मैसेज दे दिया था कि मैंने उनसे पूछा था कि माता रानी कि जैसे हम लोग मतलब आगे अपना फ्यूचर के लिए मतलब सोच रहे हैं, तो व्हाट इज़ द मतलब मुझे आगे कैसे बढ़ना है, कि मुझे अभी डीएम को चूज़ करना है या कैसे हस्बैंड को ही चूज़ करना है। तो उस टाइम पे मुझे माता रानी का क्लियर कट इंडिकेशन था कि अभी तुम्हें वेट करना है, वेट। क्योंकि जिस तरीके से मैं पेशेंस से आराम से बैठी हूँ, उसी तरीके से तुम्हें पेशेंसली वेट करना है। तो मैंने वही चीज़ फ़ॉलो की और उस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा मतलब वो था कि उनके अंदर एग्रेशन भी नहीं कहूँगी, एक बहुत ज़्यादा पुल था मेरे लिए। एंड और धीरे-धीरे क्या हुआ कि जैसे ही उसके बाद वो जो मेरे पास न्यूज़ आई कि हाँ, वो फिज़िकली यहाँ पे नहीं है, ही इज़ नो मोर इन ऑन दिस प्लैनेट, और वो कोरोना का टाइम पीरियड था। उस टाइम पीरियड में जैसे जो भी इतना मतलब मेरे लिए वो डिफ़िकल्ट टाइम था कि तब भी मुझे गॉड ने और उन्होंने ही सँभाला। एंड मैं उनका उस टाइम से मतलब उनका टच, उनकी फ्रेगनेंस और उनकी जो चीज़ें हैं वो उनको और ज़्यादा समझने लगी कि गॉड मुझे और ज़्यादा मैसेजेस कैसे मुझे समझा रहे हैं कि कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है। तो जो ट्यूशन्स थी उस टाइम पीरियड पे भी, कोरोना के टाइम पीरियड पे मैंने ऑनलाइन में स्टार्ट कर दिया था, कन्वर्ट कर दिया था, ताकि बच्चों का जो है वो कोर्स रह ना जाए। तो क्योंकि उसमें से कुछ मेरे पास ऐसे बच्चे थे कि जो कि जिनका बोर्ड था, तो मेरे बैक ऑफ माइंड में एक ये थॉट था और दूसरा मन में आता था, मैं मतलब अपना जो इमोशंस है उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी क्योंकि वो पेन इतना ज़्यादा था। मैं किसके साथ अपना वो पेन शेयर करूं कि हुआ क्या एकदम से ऐसा सडनली। एंड और तब उन्होंने मुझे संभाला और समझाया कि मिंक, ये तेरा टेस्ट है,
तो मेरे ध्यान से बात सुनना, ये तेरा टेस्ट है। तुम्हें ट्यूशन्स बिल्कुल नहीं छोड़नी है, तुम्हें इसको कंटिन्यू करना है। और मैं मतलब उनकी ये बात सुनती थी ना, तो मेरे अंदर मैं अभी भी वो मतलब आपको नहीं बता सकती कि वो ऐसे था कि वो अंदर ही मैं मतलब रोती रहती थी। बट बच्चों को मैंने पढ़ाते हुए कभी एक्सप्रेस नहीं मैंने किया कि हाँ मेरी आंखों से आंसू आ रहे हैं। तो इस तरीके से उन्होंने मुझे मतलब संभाला। और फिर धीरे धीरे मेरे वो पहले ड्रीम में आए जिसमें मैंने उनको यूएफ में बैठे हुए देखा कि ऐसे वो मेरे से मिलने हैं। और मैं उनको बोलती हूँ कि आप ऐसे चले गए मुझे छोड़ के, और मैं अब अपनी बात किससे मैं एक्सप्रेस करूँगी, बिकॉज़ ही इज़ द ओनली पर्सन इन द वर्ल्ड कि जिससे मैं अपनी बात कर पाती थी। एंड और मतलब यूनिवर्स के बाद सिर्फ वही एक पर्सन थे। एंड फिर उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने मुझे बोला कि नहीं तू मेरी बात ध्यान से सुन, मैं तेरे से कम्युनिकेट करूँगा, सो डोंट फील बैड कि मैं अभी तेरे सामने नहीं हूँ। और अभी तू मतलब वेट कर, पेशेंस रख। फिर उनका यही था। एंड फिर उसके बाद सितंबर में जो मुझे नेक्स्ट जो ड्रीम आया, उन्होंने मेरा हाथ, उस दिन करवा चौथ था, उन्होंने कहा कि आज करवा चौथ है और ये मैं तेरा हाथ आज तेरे को मैं शिव जी के आगे सौंप रहा हूँ। अब तुम्हें शिव जी का हाथ पकड़ के आगे चलना है। एंड फिर उसके बाद एक जो मुझे थोड़े दिन बाद और ड्रीम आया था, उसमें मैंने वो देखा कि हम दोनों एक बहुत बड़ा जैसे बर्ड होता है फिनिक्स जैसा, वैसा एक बर्ड है और वहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं। एंड हमारी कोई स्पिरिचुअल वॉल चल रही है और बहुत भयंकर वॉल चल रही है, चारों तरफ से जैसे आग बरस रही है। और हम उसमें मतलब वो कहते हैं ना कि जो वॉरियर्स होते हैं कि वो अपना आगे और पीछे कुछ नहीं देखते, उनको लड़ना है तो लड़ना है, नथिंग एल्स। तो मतलब जो एक बहुत ही डिफरेंट वो एक डायमेंशंस में मुझे लेके गए। और वहाँ पे जो मैंने देखा, मैं एकदम से उनके मतलब ऐसे ही जैसे वो होता है ना कि आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि शायद मैं कोई मूवी देख रही हूँ क्योंकि ऐसा कुछ मेरा कोई पहले एक्सपीरियंस नहीं हुआ था। बट वो जो फ़ाइट थी ना, वो इतनी वो थी बहुत ही पावरफुल फ़ाइट थी। और उसमें क्या हुआ एकदम से, क्योंकि मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी, मैं उनके पीछे ज़रूर बैठी थी और मैं एकदम से ऐसे शॉक हो रही थी कि ये इतनी मतलब पावरफुल फ़ाइट है और मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मैं कैसे इसमें इनके साथ मैं कैसे बैठ के कैसे मतलब लड़ूंगी कैसे। तो एकदम से ऐसे ही हुआ कि अ, हमारा जो बर्ड है उसको कुछ स्टक कर गया या क्या हुआ और हम दोनों ऐसे नीचे गिर गए। और मैंने उनको बोला कि पता नहीं शायद मुझे इस फाइट में मुझसे शायद कुछ समझ में नहीं आया कि इसको कैसे मुझे टैकल करना है। तो मेरे माइंड में वो थॉट चल रहा था। तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं तू चिंता मत कर, सब चीज़ें ठीक होंगी एंड फिर खड़े होंगे और इस बारी बहुत पावरफुली खड़े होंगे। तो ये मैंने सिर्फ एक ड्रीम समझ के इसको वो कर दिया था। बट जब मैं मॉर्निंग में सुबह उठी तो आई वॉज फीलिंग कि जैसे मैं कोई जंग लड़ के आई हूँ और मेरे पूरे लेग्स में ऐसा पेन था। और जब मुझे सुबह वो ड्रीम एकदम से ध्यान में आया ना, तो मैंने समझा कि हाँ नहीं ये कुछ तो है, कुछ तो है। और तब तक मैं मैम को नहीं मिली थी। और मतलब ये वाले ड्रीम्स के आसपास ही शायद मैंने मैम से बात की, तो उनको थोड़ा सा मैंने इस ड्रीम के बारे में बताया था। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, दिसंबर में 2020 में उन्होंने मेरा हाथ जो था एकदम से ऐसे ही, जो उस दिन का ड्रीम था वो मुझे एक चैम्बर में लेके गए। एंड इन दैट चैम्बर आई सॉ कि बहुत बड़ा चैम्बर है और उन्होंने मुझसे सिर्फ 4 बातें ही पूछी कि तुम कैसे हो? और मैंने कहा हाँ मैं ठीक हूँ। तो उन्होंने फिर मुझसे पूछा कि अच्छा तुम अभी अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो? मैंने कहा हाँ मैं ध्यान दे रही हूँ। तो फिर उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे से पूछा कि तुम अभी भी मतलब तुमने जो एक वो डीएम का रहता ना कि वो
इनसिक्योरिटी वाला क्वेश्चन, वो उनके माइंड में था कि जो तुमने मेरे से प्रॉमिसेस किए हैं वो पूरे किए हैं। मैंने कहा हाँ, वो मैंने अभी तक पूरे किए हैं और आगे भी करूँगी। तो ही जस्ट गेट अप, एकदम से वो उठे, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और उस चैम्बर से मुझे बाहर लेके गए। और बाहर लेके गए तो एक बहुत बड़ा लॉन था, वहाँ पे पूरे, वहाँ पे देवी देवता वहाँ पे खड़े हुए थे। एंड वहाँ पे एक सेंटर में एक अग्निकुंड था। तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और उन्होंने वहाँ पे मतलब मेरे से वो जो सेक्रेट मैरिज है वहाँ पे उन्होंने मेरे साथ की। एंड उसके बाद उन्होंने शिव जी को बोला कि इसका हाथ मैं अब आपको दे रहा हूँ, आपने जो मुझे काम दिया, जो मुझे मिशन दिया है, जैसे ही वो मैं कंप्लीट करके आ जाऊँगा, आप इसका हाथ मुझे मेरे हाथ में दे देना। तो मैं एकदम से एक ऐसे मतलब कि हुआ क्या, और उस टाइम पे मैंने बस इतना कह के वो चले गए वहाँ से। और मॉर्निंग में मैंने उसको ड्रीम को फिर अपना नोट डाउन किया कि हाँ, ये मेरा सबसे ब्यूटीफुल एक ड्रीम था जो मुझे यूनिवर्स ने और डीएम ने दिया है। एंड फिर उसके बाद धीरे धीरे मैं यूनिवर्स की बातों को समझना स्टार्ट किया कि वो मुझे कैसे क्या बता रहे हैं, कैसे आगे बढ़ना है। इवन कि मुझे अगर कहीं जाना होता था तो मैं उनकी गाइडेंस से ही जाती थी, और वो सब प्लान्ड होता था यूनिवर्स का कि वहाँ पे उन्होंने मुझे क्या गाइडेंस देनी है, क्या करना है। एंड धीरे धीरे ऐसे मैं चीज़ों को समझने लगी कि हाँ, स्पिरिचुअल वॉर्स चल रही है। तो फिर उसके बाद जो मुझे एक बहुत इम्पॉर्टेंट ड्रीम आया जिसमें मैंने देखा कि हाँ, कि इसमें अपर डायमेंशंस में भी काम चल रहा है, जिसमें वो सारे जो हैं, मतलब हमारे जो यहाँ पे लाइट वर्कर्स हैं, वो अलग अलग प्लैनेट से या किसी कलेक्टिव फेडरेशन की टीम के मेंबर्स हैं। तो वो सब मिलके आपस में वो काम कर रहे हैं ताकि वो अर्थ की जो है वाइब्रेशन है उनको हाई कर सकें। तो उनका ये वाला प्लान्स चल रहा था। और मैंने वो पूरा, वो जो स्क्रीन थी इतनी बड़ी, वो मतलब एक, जैसे वो कहते हैं ना, जैसे एक स्पेसशिप होती है वैसा था। एंड उसके अंदर कैसे वो वर्किंग हो रही है, मीन्स ऐसा लग रहा था कि जैसे वहाँ पे ना लॉट्स में काम हो रहा है। मीन्स जितने भी लॉट्स हैं, मीन्स एक एक ग्रुप बनाया जाता है लोगों का। एंड दे हैव मतलब उनके जो माइंड्स हैं, उनके माइंड्स हमारे माइंड्स के साथ कहीं न कहीं लिंक्ड हैं। मतलब एक बहुत ही छोटी सी कड़ी है, मीन्स उनको पहले ऐसे लॉट्स में प्रिपेयर किया जाता है और फिर उनको लॉट्स में प्रिपेयर करके फिर यहाँ अर्थ पे भेजा जाता है। और उनका जो मुझे सिर्फ एक ही वर्ड वहाँ पे दिख रहा था, एक तो वो सारे मुझे ब्लू कलर के दिख रहे थे जितने भी वहाँ पे वो पर्सन थे। वहाँ पे स्क्रीन भी ब्लू और बहुत ही मतलब ब्राइट, बहुत बड़ी स्क्रीन थी। एंड मतलब वो ऐसे चेयर्स पे बैठे थे और पूरी लाइन में ऐसे पूरी रोज़ बनी हुई थी प्रॉपर, और बहुत ही सिमेट्रिकल था वो पैटर्न। एंड जब मैंने वहाँ से, मुझे वो पता लगा कि किस तरीके से, कैसे वो अर्थ पे आते हैं और मैं कौन से उसके साथ रिलेटेड हूँ। तो फिर मुझे मतलब मॉर्निंग में मुझे ऐसा हुआ कि हाँ, मुझे ये जो मैंने देखा है ड्रीम में, इसको मुझे एक्सप्लोर करना है कि मैं कहाँ से मेरा और ज़्यादा उस प्लैनेट के साथ, या जहाँ से भी मैं आई हूँ, या जिस ग्रुप के साथ मैं डील कर रही हूँ, मुझे उसके बारे में अब नॉलेज चाहिए। तो मैंने थोड़ा थोड़ा ऐसे देखना स्टार्ट किया, मतलब और ज़्यादा, और ऐसे ही धीरे धीरे करते 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 यूनिवर्स ने मुझे छोटे छोटे इनपुट्स, मतलब जहाँ मैं जाती थी वो मुझे इनपुट्स या इशारों में, चाहे वो पर्सन्स के थ्रू एक सिग्नल देते थे कि मुझे पर्सन से, किसी और पर्सन से वो साइन मिलता था, या फिर मुझे ट्रैवल करते करते कोई मैसेज ऐसे दिखाते थे या जिसके ऊपर मुझे वर्क करना होता था। सो इस तरीके से इतने ब्यूटीफुली मतलब यूनिवर्स ने मुझे प्रिपेयर किया। सो अब बाकी की तो आप मेरा जर्नी जानते ही हो। ये मैंने सिर्फ आपको जो है मेन अपना जो लाइफ का है वो पोर्शन आपके साथ शेयर किया है, ताकि आपको ये समझ में आए कि जो हमारी लाइफ है वो, उसकी डोर हमारे हाथ में नहीं है। हम यहाँ पे इस प्लैनेट पे आए हैं, काम करने आए हैं, हमें उस मिशन को पूरा करना ही करना है। अगर हम उस मिशन को पूरा नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं वो हम अपने लिए, या जिस चीज़ के लिए गॉड ने हमें चुना है, हम उसको
ठुकरा ही नहीं रहे, वो अपने लिए हम और ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। वो प्रॉब्लम्स इन द सेंस, मैं एक एग्जांपल देके यहाँ पे समझा रही हूँ कि सपोज़ करो कि जैसे हम कहते हैं ना, एक वो स्ट्रेचेबल रबर बैंड होती है, अगर हम उसको ज़्यादा खींचते हैं उसको पीछे की तरफ, हम अपनी तरफ खींचते हैं, तो जितना हम उसको खींचेंगे उसके बाद जितना हम उसको छोड़ेंगे वो उतना ज़ोर के ही हमें हिट करेगा। तो इसलिए मैं उन डीएफ्स के लिए ये मैसेज देना चाहती हूँ कि जिन्होंने अपनी हिम्मत छोड़ दी है, कि उनके यूनियन नहीं हो पा रहा, कि वो अपने डीएम के साथ नहीं रह रहे या उनसे दूर हैं, तो आप अपनी एग्जाम्पल सेट करो कि आपको अपने लिए क्या करना है, आपको यूनिवर्स के लिए क्या करना है। आप डीएम के लिए थोड़ा कुछ करोगे, डीएम ने आपके लिए करना है, वो तब भी पॉसिबल है जब आप यूनिवर्स के लिए कुछ करोगे। सो यहाँ पे जो लिंक है वो समझो आप। तो और जो प्यार है वो तो आपका अनकंडीशनल लव डीएम करते ही करते हैं, वो आपका कहीं ना कहीं एक टाइमिंग है जहाँ पे वो अपना प्यार वो शो करेंगे। सो पेशेंसली आप वेट कीजिए हर चीज़ के लिए, हर चीज़ अपने राइट टाइम पे होगी। एंड वी ऑल आर ब्लेस्ड कि हमें मैम की, सर की गाइडेंस है और यूनिवर्स की गाइडेंस है, नहीं तो इतनी डेप्थ में यहाँ पे कोई नहीं समझा रहा। और ये जो टाइम पीरियड हमारा चल रहा है, यहाँ पे अब सब सारी चीज़ें उभर के बाहर आ रही हैं कि कैसे हम कौन से प्लैनेट के साथ रिलेटेड हैं। नहीं तो हमें कितना टाइम इस चीज़ को लगा समझने के लिए, अब यूनिवर्स ये चीज़ क्यों ओपन कर रहे हैं कि हम कौन से प्लैनेट से के साथ रिलेटेड हैं, कौन से स्टार सीड्स हैं, कौन से लाइट वर्कर की कैटेगरी में आते हैं, ताकि हम अपना पर्पस को समझें और उसको पूरा कर सकें। क्योंकि अब का टाइम है, वो एक्शन का टाइम आ चुका है। सो प्लीज़ डीएफ्स, मैं उनको रिक्वेस्ट करती हूँ जो अभी तक अपना मन हार चुकी हैं, मन मत हारो, डिवाइन का हाथ पकड़ो, डिवाइन का हाथ पकड़ के आगे चलोगे, सब सही होगा, सब अच्छा होगा। एंड ये मेरे डीएम की ब्लेसिंग्स हैं और साथ में यही विश यूनिवर्स की है आप लोगों के लिए। आप एक कदम और बढ़ाओ, यूनिवर्स आपका हाथ अपने आप थाम लेंगे, कुछ नहीं होगा, एवरीथिंग विल बी फाइन। मतलब ये जो 3D की माया है ये टोटली इल्यूजन है, ये कुछ है ही नहीं है। आप इसको अगर क्रॉस मार दोगे ना तो यूनिवर्स भी आपका इसको क्रॉस मार देंगे। सो सिंपली आप इस चीज़ को अपने माइंड में बिठा लो कि हाँ, मुझे अपनी जर्नी को कंप्लीट करना है, उस पर आप टिक मारो और आगे चलते रहो, बस दैट्स इट। सो दिस इज़ द गाइडेंस कि अगर किसी की भी लाइफ, अगर मेरी अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने से अगर कुछ चेंज हो सकती है, तो आई विल बी वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट पर्सन कि वो एक स्टेप आगे बढ़ेगा। सो लव यू गाइज, लव यू ऑल। थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, एंड थैंक यू एंड लॉट ऑफ लव टू यू मैम।